हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जितने भी करंट अफेयर वाले नोट्स या बजट वगैरह या फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपको यूपीपीसीएस ROE कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में टेस्ट वगैरह या फिर जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं वो सब मिल जाएंगे। और अभी जो रिसेंटली नया ग्रुप शुरू हुआ है वो है यूपीपीसीएस 2025 वाला ग्रुप। उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रांस के किस शहर में भारत द्वारा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो मार्सिले शहर में किया गया है। फ्रांस का ये शहर है, यहाँ पर भारत ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला है और ये फ्रांस का दूसरा दूतावास है। इससे पहले पेरिस में था भारत का वाणिज्य दूतावास, फ्रांस के पेरिस में, अब मार्सिले में खुला है। और यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर साल बनाते हैं। इस दिन जो है रामसर हमारा कन्वेंशन साइन हुआ था इसलिए। और इसका थीम क्या है? तो थीम है 2025 का प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर कॉमन फ्यूचर। अभी रिसेंटली 4 वेटलैंड भी ऐड हुए हैं जो भी हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाते हैं। हकीम अजमल खां की जयंती थी इस दिन, मतलब जन्मदिन होता है, इसीलिए इसको मनाते हैं विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। इस बार का थीम था रेडियो एंड पीस। बहुत बार ये थीम रह चुका है, इस बार का भी थीम है रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे किस दिन मनाते हैं? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। सामाजिकता का ये न्यायिक दिवस है, 20 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 का थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। इतना बड़ा इसका थीम है, साइंस और इनोवेशन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इस दिन जो है 1928 में CV रमन जी के द्वारा, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसीलिए इस दिवस को 28 फरवरी को जो है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है माउंट तारानाकी को लीगल पर्सन घोषित कर दिया गया है। अब माउंट तारानाकी पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड का ये माउंट है, मतलब पर्वत है तारानाकी। किस लिए इसको घोषित किया गया है लीगल पर्सन? क्योंकि यहाँ पर माओरी जनजातियों ने जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। माओरी जनजाति की धरोहर है, एक तरह से उनका घर है, तो इसलिए इसको जो है लीगल पर्सन घोषित किया गया है माउंट तारानाकी। माओरी जनजाति कहाँ की? ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो न्यूजीलैंड की है। अगला है 38th राष्ट्रीय खेल अभी आयोजित किए गए थे 2025 के। तो ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आयोजित हुए। आयोजन हुआ था इसका उत्तराखंड में। रैंक में शीर्ष पे रहा सर्विसेज, सेकंड पे रहा महाराष्ट्र, थर्ड पे रहा हरियाणा। ये कौन से नंबर के थे? 38 नंबर के थे, याद रखिएगा। और इसमें यूपी का नंबर कौन सा है रैंकिंग में? तो यूपी है 13वें नंबर पे। यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और नंबर 1 पे है सर्विसेज। टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, कभी कभी अरेंज करने को आता है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट है सिमोना हालेप ने भी संन्यास की घोषणा की थी। ये प्रसिद्ध जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, रोमानिया से संबंधित हैं और 2 ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीत रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमोना हालेप कहाँ से संबंधित है? रोमानिया से, टेनिस खिलाड़ी हैं ये। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है बार्ट डी वेबर। राजधानी है ब्रुसेल्स। और बेल्जियम में किस चीज़ का मुख्यालय है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों का मुख्यालय है बेल्जियम में। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI इंडेक्स अभी जारी हुआ है 2024 के लिए। तो इसको किसने जारी किया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ही जारी होता है। इसमें भारत की रैंक है 96 और नंबर 1 पे कौन है? मतलब कहाँ पे सबसे कम करप्शन है? वो है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, फिर सिंगापुर और लास्ट में सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है? तो साउथ सूडान इसके मतलब इस इंडेक्स के द्वारा है। यूपी मतलब इंडिया की रैंक है 96। पिछली बार इसकी रैंक थी 93, अभी और ख़राब हो गई है, 96 पहुँच गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है विजया राहटकर, इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई। इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया। इसका नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। किस पर आधारित है ये? तो अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है। महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है ये। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष वर्तमान में विजया राहटकर। पहली अध्यक्ष थी इसकी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। और किस अधिनियम के द्वारा? तो 1990 के अधिनियम के द्वारा 92 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे बजट 2024-25 की जो है एक नई योजना थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस बार के बजट में हमने इसको पढ़ा था। ये 100 जिलों में लागू होगी और इससे कितने किसानों को लाभ होगा? तो 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। नेक्स्ट है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन 2025 का ये अभ्यास है। साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ये भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास और ये 10 फरवरी को शुरू हुआ था। और इसमें जो है ये कौन सा एडिशन था? तो तीसरी बार ये आयोजित किया गया, 3rd एडिशन था साइक्लोन 2025 का। और इस बार इसका आयोजन हुआ महाजन फील्ड जो कि है राजस्थान में।
नेक्स्ट है ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो कॉन्स्टेंटाइन तसुलास, ये जो है नए ग्रीस के जो है मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। और मिस्र जो है यहाँ पर कौन सी नदी बहती है और वो नदी किस सागर में जाके गिरती है वो बताइएगा। नेक्स्ट है पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये सावरकर जी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, तो अरुण शौरी, प्रसिद्ध लेखक। इनकी जब पुस्तक आती है तो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये कई सारी स्टोरी का कलेक्शन है। तो नमिता गोखले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ये दोनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नमिता गोखले की भी, अरुण शौरी की भी। बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर अवार्ड किसको दिया है, तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर होता है इस साल का उसको दिया जाता है, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और सबश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो स्मृति मंधाना। और जो सीके नायडू जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर, और पुरुषों में जसप्रीत बुमराह, और बेस्ट क्रिकेटर का इस साल का स्मृति मंधाना को महिलाओं में। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का अवार्ड किसको दिया गया, मतलब कौन जीता, तो भारत जीता है इसमें। रनर अप कौन रहा, साउथ अफ्रीका। आयोजन हुआ था मलेशिया में, और फर्स्ट एडिशन में भी भारत जीता था, तो 2 ही एडिशन अभी हुए हैं, सेकंड में भी भारत जीता है। अगला है अभी रिसेंटली बहुत साल बाद जो है ये आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज किया है, तो 6.25 अभी वर्तमान में रेपो रेट है। इससे पहले था 6.50%, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, तो 3.35%, जिसमें बैंक्स जो है अलग अलग रिजर्व बैंक जिसमें अलग अलग बैंकों से जो लोन लेता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है, जिस दर पे लेता है। और बैंक जो है जो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं जिस रेट पे, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो ये आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की पूरी डिटेल में प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 जो है, इस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी, तो तीसरे नंबर पे भारत था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन वगैरह को कम करने के लिए काम किया जाएगा। ऐसा काम जिससे जो है कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, उस सब चीज़ों में नंबर 1 पे कौन है, तो चीन है। उसके बाद फिर कनाडा है, भारत का नंबर है तीसरा। भारत का नंबर जरूर याद रखिएगा, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स में भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है मित्रा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है। और 21 चीज़ के लिए, तो म्यूचुअल फंड से संबंधित है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेसिंग असिस्टेंट के रूप में ये काम करेगा मित्रा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है 132 साल पुरानी एक झील थी जिसका नाम है फॉय सागर, इसका नाम बदल दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका नाम हो गया है वरुण सागर। तो ये कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है एशियन विंटर गेम्स 2025 का में जो है पहला स्थान किसका रहा, तो चीन जो है पहले नंबर पे है। आयोजन भी इसका चीन में किया गया था। भारत को इसमें कोई भी पदक नहीं मिला है, तो विंटर गेम्स में पहले नंबर पर चीन है। आयोजन चीन में हुआ था, ये याद रखिएगा। भारतीय महासागर सम्मेलन IOC का 8th एडिशन अभी आयोजित किया गया है, तो कहाँ पर, तो मस्कट में किया गया, जो कि ओमान की राजधानी है। पहला एडिशन इसका आयोजित हुआ था सिंगापुर में, अभी ये 8th एडिशन था जो कि मस्कट में आयोजित हुआ। 71 सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो सर्विसेज ने जीता है। रनर अप कौन रहा, तो सर्विसेज ने रेलवेज को हराया। और जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो है हमारे इंडिया का सेंट्रल में, वो जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नंबर 1 पे रहा सर्विसेज, याद रखिएगा, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में। हाल ही में प्रेसिडेंट्स रूल कहाँ पर लागू किया गया है, तो मणिपुर में लागू किया गया है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल जो है लागू होता है, और जिसमें जो है राज्य में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती उस टाइम पे ये रूल लगता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन चलता है। नेक्स्ट है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। 26 नंबर के बने हैं, इससे पहले 25 नंबर पे राजीव कुमार थे, अभी ज्ञानेश कुमार बने हैं। नेक्स्ट है 4th जो है नई रामसर साइट अभी हो गई, तो टोटल भारत में जो है 89 रामसर साइट हो गई है। अभी तक 85 थी, 4 और जुड़ गई तो 89 हो गई। अभी चारों कौन कौन सी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3rd और 4th है ये वाली। पहले ही यहाँ पर सक्करा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु की है, थेंथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु की है, फिर सिक्किम की पहली बनी है और झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है, तो इसका नाम है, सिक्किम वाली का नाम है खेचियो पलरी वेटलैंड, और झारखंड वाली का नाम है उधवा झील। तो ये दोनों पहली बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 13वें नंबर का एक्वेरिन 2025 सैन्य अभ्यास अभी आयोजित हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। इसका आयोजन मालदीव में ही किया गया है, और ये 2 से 15 फरवरी के बीच में एक्वेरिन सैन्य अभ्यास हुआ भारत मालदीव के बीच में, और 13वें नंबर का था। ये एडिशन याद रखिएगा, किस डेट को हुआ ये सब कुछ डिटेल में पूछा जा रहा है, इसलिए सब चीज़ याद रखनी है। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2024 जो है डोंगरी भाषा वाला किसको दिया गया है, तो चमन अरोड़ा को दिया गया है। एक और अश्वत्थामा के लिए अभी यही जो है अभी इसकी घोषणा ही की गई है डोंगरी वाले की, तो ये याद रखिएगा, चमन अरोड़ा को मिला है। इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, एक और अश्वत्थामा।
टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें से 22 जो हमारी जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची वाली, उसके बाद 2 और जो राजस्थानी और इंग्लिश, इसमें भी दिया जाता है, टोटल 24 हो जाती हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? इनका नाम है रेखा गुप्ता और ये 4th फीमेल सीएम है। और दिल्ली में जो है विधानसभा की सीटें हैं 70, जिसमें से बीजेपी ने जीती है 48 और आपने जीती है, आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें। नेक्स्ट है, भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये रीवा में, रीवा मध्य प्रदेश में, वहीं पर टाइगर वगैरह ज़्यादा हैं तो वहीं पर स्थापना की गई है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है, कई बार इनका नाम आपने अलग अलग पुरस्कारों में सुना होगा, वाइल्ड लाइफ संरक्षक हैं असम की पूर्णिमा देवी वर्मन। इनको जो है टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में डाला है, एकमात्र भारतीय महिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर धर्मा गार्जियन संयुक्त अभ्यास जो है सैन्य अभ्यास, ये किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में ये आयोजित हो रहा है। 6th एडिशन है ये धर्मा गार्जियन का, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो फ्यूजी में, जो कि जापान में है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव को बहुत ज़्यादा अवार्ड इसमें मिले हैं। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो ब्रैडी कॉर्बेट को। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? तो एड्रियन ब्रॉडी को। और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को। तो ये मतलब चारों चीज़ें, चारों नाम याद रखिएगा। कॉन्क्लेव को बेस्ट फिल्म, ज़्यादातर जो है अलग अलग जो भारत के बाहर के पुरस्कार होते हैं उसमें बेस्ट फिल्म बहुत पूछ लिया जाता है, तो कॉन्क्लेव याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेबी के 11th चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है तुहिन कांत पांडे। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसको जो है स्टेचुटरी बॉडी का दर्जा 1992 में दिया गया था, तो ये सब याद रखना है। 11th चेयरपर्सन है तुहिन कांत पांडे। वन नेशन वन पोर्ट, ये पहल किसने शुरू की? तो हमारे जो जहाजरानी वाले मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है, प्रयागराज जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी? तो 29 जनवरी को ये घटना है। और इसके लिए जांच के लिए एक आयोग बना, जिसका नाम है जो न्यायिक आयोग बना। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो इस जांच आयोग का नेतृत्व किया था हर्ष कुमार ने। बजट 2025-26 में घोषित स्वामी 2.0 फंड किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है स्वामी फंड, और इसका 2nd एडिशन है, तो ये 2.0 है। ये किस चीज़ के लिए? तो इसके तहत जो है 1 लाख आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार के बजट में स्वामी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कुछ कुछ मकान बने होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, कुछ कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, उनको पूरा करवाया जाएगा। तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। IIT मद्रास और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो IIT मद्रास और इसरो ने मिलकर एक चिप बनाया जिसका नाम है आइरिस। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक CIR 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 6th। जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कहा गया है कि डोमिनिका, चीन वगैरह सबसे ज़्यादा प्रभावित है जलवायु परिवर्तन से, और इसमें जलवायु जोखिम में भारत का नंबर कौन सा है? 6 नंबर। जर्मन वॉच इसको जारी करता है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का। ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी और आवामी लीग से की जो संपत्तियां हैं उसको निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है बांग्लादेश में, तो उस हिंसा को खत्म करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है बांग्लादेश में। तो पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा सागर कवच 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल इसको आयोजित करता है हर साल, तो इसको पश्चिम बंगाल में इस बार आयोजित किया गया है 21 से 22 फरवरी के बीच में। तो ये इतनी जो चीज़ें थी फरवरी मंथ से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, रिपीट कर सकते हैं, इसके क्विज भी कराए जाएंगे ग्रुप में। तो वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए UPPCS RO कंबाइंड ग्रुप जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब आपको उसी में मिलते हैं, टेस्ट वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।